लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब कांग्रेस संगठन पर सवाल खड़े होने लगे हैं और सवाल भी कांग्रेस के नेता ही उठा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एशियन भारत से खास चर्चा में कहा कि संगठन में कई कमी रह गई थी, जो इस तरह का परिणाम सामने देखने को मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कमियों में सुधार नहीं होगा तब तक कांग्रेस मध्य प्रदेश में तरक्की नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले और दिग्विजय सिंह राजगढ़ से बाहर नहीं आए। बाकी नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने पूरी की, लेकिन उनका यह भी कहना है कि जीतू पटवारी के कार्यकाल की समीक्षा होनी चाहिए और उच्च स्तर पर हाईकमान तय करे कि आगे मध्य प्रदेश के लिए किस तरह के रणनीति बने। अजय सिंह ने हमारे संवाददाता अबिज मुमताज से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव ने सबको चौंका दिया और खासकर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दावा किया था कि डबल डिजिट में इस बार लोकसभा की सीटें जीती जाएंगी, लेकिन 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में चले गई। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया मौजूद हैं। हम बात करते हैं, सर कहाँ कमी रह गई थी? क्या रणनीति में कमी रह गई या संगठन में कोई कमी रह गई थी जो इस तरह का परिणाम सामने देखने को मिल रहा है? देखिए, चुनाव तो अभी हुए, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में है और जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक कांग्रेस मध्य प्रदेश में तरक्की नहीं कर पाएगी। संगठन में भी और अन्य चीजों पर भी जो काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में सब चीज उनके हाथों में थी, उनसे थोड़ा दूरियां बने तो कांग्रेस पे एक नई जान आएगी। क्या लगता है संगठन में क्या एकता नहीं है? संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास नहीं किए गए? तमाम जो वरिष्ठ नेता थे, कमलनाथ थे, आप थे, दिग्विजय सिंह जी थे, जीतू पटवारी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष भी हैं, कहाँ कमी रह गई थी? अब ये तो अध्यक्ष ही बताएंगे कि कहाँ कमी रह गई थी, लेकिन जहां तक कमलनाथ जी थी बात है, वो छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले। दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ में रहे और राजगढ़ के बाद ही फिर कहीं गए और लोगों से जितना कहा गया उतना किया। हमें कहा गया सीधी और रीवा, तो मैं दोनों लोकसभा में अपना काम किया। तो लगता है आपको कि अब संगठन में फेरबदल होना चाहिए? जिस तरह से विधानसभा चुनाव की हम बात करेंगे तो विधानसभा चुनाव में भी करारी हार कांग्रेस को देखने को मिली। कमलनाथ को पद छोड़ना पड़ा। अब जीतू पटवारी के कार्यकाल में 29 की 29 सीटें गंवा दी गई। देखिए, पूरे चुनाव के बाद अब समीक्षा होनी चाहिए उच्च स्तर पर और हाईकमांड तय करे कि आगे मध्य प्रदेश के लिए किस तरह की राजनीति और रणनीति तय हो। ये मेरे बस की नहीं है, लेकिन आम कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ना चाहता है और सक्षम भी है। समय रहते हुए उसमें उचित कार्रवाई हो, यही मैं कह सकता हूँ। जो पार्टी छोड़ छोड़ के जो लोग गए हैं, चाहे इसमें हम बात करें सूरज पचौरी की बात करें, जो यदि कोई इस संघर्ष के समय पर और संकट के समय में चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चाहे रामनिवास रावत जी हो, चाहे जो हों, इनको कांग्रेस में वापस कभी नहीं लेना चाहिए। ये आम वर्कर की राय है। यदि बात करें अजय सिंह राहुल भैया की, उनको दायित्व सौंपा जाता है अध्यक्ष पद का, तो क्या वो स्वीकार करेंगे संगठन में बदलाव करने के लिए? मैं इस तरह के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देता हूं। जो आप करेंगे नहीं करेंगे, अरे मुझे जब जब जो दायित्व कांग्रेस पार्टी ने दिया है उसको मैं निभाया। मैं कार्यकर्ता हूं, जब कोई दायित्व देने की बात आएगी तो बात करूंगा। अब क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को आपको कि राहुल गांधी लगातार यात्राएं भी दो उन्होंने निकाली हैं, लगातार वो घूमते भी रहे हैं, मेहनत भी करी, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में वो परिणाम उनके अनुरूप नहीं आ पाया? मैंने कल ही अपना एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी जी में जो क्षमता है उसकी हम कदर करें और आगे आने वाले समय की लड़ाई लड़ें। ये लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ संकेत देते हैं कि देश की राजनीति में अभी काफी
उथल पुथल होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को न 400 पार हुए, न उनको उस तरह की बहुमत मिली है, और जिस तरह से लोगों को रखकर वो सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं 2025 में फिर से चुनाव न हो जाए, ये भी एक कहा नहीं जा सकता। तो ये थे अजय सिंह राहुल भैया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब पार्टी को विचार और मंथन यहाँ पर करना चाहिए, संगठन को लेकर भी, और जिस तरह से जो परिणाम सामने आए हैं